नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, अभी आपका नीट का एग्जाम लीक हुआ है और हर साल अपन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो जहां सुनने में ना आए कि पेपर लीक हुआ है। और ये रियल बात है, पेपर लीक होता है तभी जाके ये चीज़ें मार्केट में आती हैं। तो मैंने काफ़ी वीडियो, आर्टिकल, पोस्ट देखे तो उनसे कुछ निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से पेपर को लीक कराते हैं। ये मेरा मानना है, आप सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जब पेपर जैसे करीब आता जाता है तो स्टूडेंटों में उनकी हार्ट बीट बढ़ती जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देश का सबसे टॉप एग्जाम है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हाई प्रोफाइल का आदमी हो, वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर की आगामी समय में बहुत ज़्यादा वैल्यू और बढ़ने वाली है। तो ये क्या, कोचिंगों में ज़्यादातर आप देख लेना पेपर वहीं से लीक होते हैं जो कोचिंगों से लोग जुड़े होते हैं। हालांकि कोई भी करा सकता है, लेकिन मोस्टली तो ये क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इस लड़के को ज़रूरत है डॉक्टर बनने की, या फिर ये इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है, या इसकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले उस लड़के से बात करते हैं। लेकिन जब लड़के को कहा जाता है हम आपको डॉक्टर बना देंगे, तो वो थोड़ा सा उनकी बातों में आ जाता है। फिर वो उन पेरेंट्स से मिला देता है। हालांकि स्टार्टिंग में जैसे पेरेंट्स, आप भी देख रहे हो, आप भी ये कहोगे नहीं नहीं हमें गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना है, जो करेगा ईमानदारी से करेगा। लेकिन ये कन्विंसिंग पावर इनकी बहुत तगड़ी होती है। ये क्या, पेरेंट्स को समझाते हैं, देखो 50 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, आपके बेटे की 1 साल का पेमेंट 1 लाख होगा तो 12 महीने का 12 लाख, 3 साल में पेमेंट चुक जाएगा। और देखो, आपसे इससे पहले भी हमने उस बच्चे का कराया है, उस बच्चे का कराया है, वो पास आउट हो गया, उसकी पोस्टिंग कराई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं, हमारा डायरेक्ट एनटीए में जुगाड़ है, हमारा मिनिस्टर से जुगाड़ है। उनको ऐसा दिलासा देते हैं, वो लास्ट में इनकी बातों में आ जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट, देखो कोई, अगर आप जैसे मैं पेरेंट्स हूँ तो मैं भी ऐसे नहीं पूरा पैसा इनको एडवांस दे दूंगा। तो ये कहेंगे आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ हमें खाली चेक देना है और आप अपने अकाउंट में पैसे मत रखो। अगर आपके बेटा आंसर की मिलाकर उसके इतने 650 प्लस नंबर आ रहे हैं, उसके बाद आप पेमेंट करना। पेरेंट सोच लेता है कि यार पैसे एडवांस ले ही नहीं रहे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, गारंटी के तौर पे उनसे खाली चेक ले लेते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स उठा लेते हैं, 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट। और तो अब ये क्या करते हैं, ये उस लड़के की जगह आजकल ऐसे ऐप आ चुके हैं जो 2 लड़कों की चेहरे को मिला देते हैं। दोनों लड़कों को अगर आप देखोगे तो उससे भी मैच करेगा, उससे भी मैच करेगा। अब ये क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर जिन्होंने नीट निकाला था, वो अपने ड्रीम कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे आपको दूसरे लड़के की जगह पेपर देना है और हम आपको पर पेपर के 5 लाख रुपए देंगे, 7 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए देंगे। और ये अब कोई भी स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है, कोई मुझे 10 लाख का ऑफर देगा और मुझे लग रहा है कि मैं आराम से नीट निकाल दूंगा, तो आदमी उनकी बातों में आ जाता है और उसको ऐसा आश्वासन देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं, हमारी एसपी से जानकारी, डीएसपी से जानकारी, और अगर आपके ऊपर कोई बात आती है हम आपको स्टाम्प पे लिख के दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो लड़का, हालांकि स्टार्टिंग में डरते हैं सभी, कोई काम नहीं करना चाहेगा। आप वीडियो देख रहे हो, आप भी नहीं करना चाहोगे, लेकिन मैं आपको 1 महीने तक, 10 दिन तक, 5 दिन तक कन्विंस करूंगा, पैसा बढ़ाऊंगा, तो हो सकता है आपके भी मन में आ जाए। तो वो लड़का रेडी हो जाता है। फिर वो लड़का 1-2 महीने पहले तैयारी चालू करता है, थोड़ा पढ़ता है। हालांकि जो नीट निकाल लेता है ना, वो दोबारा भी इतने ही नंबर ले आता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने 1 साल पढ़ के निकाल ली, दोबारा निकाल लूंगा। फिर ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये अब उस लड़के को, देखो ऐसे तो है नहीं कि हर सेंटर पे चलता है, फिर एक सेंटर चुनते हैं, वहाँ के मालिक से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सेंटर के मालिक पे भी डिपेंड रहती है। हालांकि एनटीए के लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर माहौल वही रहता है जो उस सेंटर के लोग होते हैं, ये उनको पैसे खिलाते हैं। 20 लाख दे दिया, 30 लाख, 50 लाख में। अब किसी को फ्री का आ रहा है 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, करोड़, कुछ भी हो, उस रकम का मुझे नहीं पता, तो वो भी कहता है ठीक है आप करा देना, उसको पैसा आ जाता है। अभी उस लड़के को वहाँ उसकी जगह दूसरे लड़के को पहुंचा देते हैं, जो चेकिंग करता है उसकी आंखों में धूल झोंक देते हैं, या हो सकता है वो भी मिला हो, एनटीए का आदमी भी मिला हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर एग्जाम लीक हो रहा तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, बस ये कि वो खुल के सामने नहीं आ जाने। तो लड़का अंदर चला जाता है, उसकी जगह वो एग्जाम देता है। और जो पहले से कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो लड़का खुद करके आ जाता है। कईयों का ऐसा होता है कि जो एग्जाम सेंटर में आपको पेपर में जो ड्यूटी देते होते हैं, वो व्हाट्सएप से उनका गलती से मोबाइल पहुंचा देते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं, और उनको बाहर जो सॉल्वर होते हैं, बाहर या तो कोई उनकी बहन होती है या फिर दूर चले जाते हैं, वो वहाँ से सॉल्व करके उसको दे देते हैं, और वो उसके लिए फ़ोन दे देता है, या फिर वो कहीं पेन कॉपी में लिख के उसको दे देता है, वो भर के आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम एक प्लानिंग से होता है। उसके बावजूद वो लड़का बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बावजूद वो अपने पेरेंट्स से कह देता है हाँ मेरा इतना पेपर हुआ है, और 24 घंटे बाद आपको पता है अच्छी कोचिंगों की एलएन आकाश की आंसर किया जाती है, वो मिलाते हैं जितना उनका टारगेट होता है। जैसे SC ST वाले 550 पे नंबर मिल जाएगा, जनरल EWS वाले को 650 पे, इतना हो गया, वो उसका पेमेंट ले लेते हैं, पेमेंट किस्तों में आ जाता है ना। इसमें पेरेंट्स को दिक्कत, क्योंकि उनके लड़के का कैरियर बना,
जिसको पैसा कमाने तो वो पैसा कमा गया। तो ऐसा ही पूरा षड्यंत्र चलता है। मैं आपको बता देता हूं कि हालांकि ये कन्फर्म मुझे अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ये नीट में इतनी धांधलेबाजी हो रही है कि सब्जी मंडी में जैसे बोली लगती है ना, अरे 20 लाख में हम करा देंगे, अरे हम 15 में करा देंगे, अरे हम 25 में करा देंगे, अरे हम 30 में करा देंगे, सब्जी मंडी की तरह बोलियां लगी हैं, तब जाके ऐसा हुआ है। अगर सीबीआई ने और गवर्नमेंट इस पर अब जाके थोड़ा सा सीरियस हुई है, ये तभी हुई है जब बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है ये काम। तो अभी कई आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा है कि एनटीए के लोग भी मिले हुए हैं। अब इसका मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है मिले या नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सह होती है। देखो, अपन दारू का ठेका होता है तो पुलिस दारू वाला अगर पैसे पहुंचाता रहता है ना तो पुलिस निकल जाती है, अगर एक बार भी पैसे नहीं देता तो वो रोक लेती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम सबका मिला हुआ है। लेकिन देखते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ रही है, वैकेंसी लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और ये तो मैंने बस सुना जो बता दिया, बाकी जो ये मास्टरमाइंड है अपने अपने लेवल पर क्या कर रहे हो, मैंने तो बस ये आपको एक जनरल सी स्टोरी सुनाई है। आजकल बहुत लोग डेवलप हो गए, बहुत उनका IQ लेवल बढ़ गया है, तो वो अपने लेवल पर बहुत तरीके से पेपर को लीक कराते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बावजूद ये भी सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं से कि यहाँ से OMR चले जाती है, फिर वहाँ भी नंबर बढ़ा देते हैं वो पैसे लेके, उसके बावजूद रिजल्ट से पहले। कि देखो, ऐसे भी सुनने में आ रहा है, कई जगह ऐसे बोला जाता है कि कल आपको 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगर 4 तारीख को 12 बजे से पहले आपके पैसे पहुंच गए तो आपके नंबर 600 हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट उस बाद में भी फ्रॉड हो जाते हैं, उनके साथ वो पैसे डाल देते हैं, क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ती रहती है, 3-4 साल कोचिंग करते हैं, तो ये पूरा एक स्केम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर आई होप कि अच्छा कदम उठाएगी और इस चीज़ को रोकेगी, और आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाएगा और इस करप्शन को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बताओ, क्या मेरी बात कही हुई आपको सही लग रही है तो कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर आपके क्या विचार हैं, अगर आपको लगता है कि आपने और कुछ जगह से कुछ अलग सुना है तो उसको भी रखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।